अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम को लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 17 चैप्टर का मुकम्मल कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बात की है कि जो 1, 2 और 3, अब हमने इसमें बताना है कि 1-on-1 है या फिर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अब 1-to-1 तो हमें पता है और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। अब देखिए 1-on-1 फंक्शन क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी डोमेन हो, आपकी जो भी डोमेन हो वो यानी दूसरे सेट में उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। तो 0 की 4 के साथ बनेगी, 1 की 6 के साथ बनेगी, 2 की 7 के साथ। तो ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये 1-to-1 फंक्शन है। फिर अब बात करते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन तभी होता है कि जब ऑर्डर यानी ए के जितने भी नंबर्स ऑफ सेट है यानी ऑर्डर ए वो हमेशा बराबर होना चाहिए ऑर्डर बी की। यानी ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए। यानी सेट ए में जितनी तादाद में एलिमेंट है, लेकिन इसमें कितने थे, सेट ए में 3 थे और इसमें क्या थे, 4। तो ये 1-on-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं, पहले तो हम चेक करेंगे कि 1-on-1 फंक्शन है, फिर इसके आगे की बात करेंगे कि 1-on-1 कॉरस्पॉन्डेंस है या नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 4 एलिमेंट है। दैट्स वाई 1-on-1 कॉरस्पॉन्डेंस ये नहीं हो सकता, ये 1-on-1 फंक्शन हो सकता है। तो अब दूसरे पे चलते हैं कि ये 1-on-1 फंक्शन है। जी हाँ, ये 1-on-1 फंक्शन तो है, मगर अब बात करते हैं ऑर्डर ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर बी। यानी जितने भी एलिमेंट सेट में जितनी तादाद में ए में है उतनी तादाद में बी में भी होनी चाहिए। अब देखिए ए में भी 3 है और बी में भी कितने हैं, 3 है। तो अब ये वाली बात 1-on-1 कॉरस्पॉन्डेंस तक चली जाएगी। तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अब चलते तीसरे वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं ये 1-on-1 फंक्शन है 0 का 5 के और 1 और 2 का बना रहा है 6। यानी 1 और 2 की सेम इमेज है, मुख्तलिफ इमेज नहीं है। तो ना ये 1-on-1 कहलाएगा ना ही ये 1-on-1 कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। whether 1-to-1 nor 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। यकीनन ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 तरीके के सेट दे दिए गए, पी क्यू आर, उसके एलिमेंट्स दे दिए गए और फिर हमें 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, हमें फंक्शन बनाने हैं इन क्वेश्चंस के मुताबिक। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीका यही है कि आप डायग्राम के थ्रू बना लें और फिर उसको एज एन रिलेशन के मुताबिक लिख लें। तो अब हम क्या देंगे, पी इंटू क्यू, यानी पी और क्यू के दरमियान कौन सा फंक्शन बन रहा है, इंटू। तो आपको इंटू फंक्शंस पता है कि जो भी रेंज एफ निकलेगी यानी फंक्शंस की जो भी रेंज निकलेगी वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होगी को डोमेन यानी दूसरे सेट जो कि है क्यू। तो अब हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक रफ फर्क में इमेज बना लेंगे। पी में कौन सा सेट है, ए बी सी, और क्यू में हमारे पास एक्स वाई और जी। अब ए में हमारा बन रहा है एक्स के साथ, बी को भी मैंने एक्स के साथ बना दिया और सी को मैंने बना दिया जेड के साथ, और ये फंक्शन का नाम है एफ, ये यहाँ पे बता दिया गया। अब देखें ये क्या हमारा इंटू फंक्शन कहलाएगा, जी हाँ इंटू फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि देखें रेंज एफ जो निकल रही है वो एक्स और जेड निकल रही है, और जो हमारा को डोमेन यानी जो दूसरा सेट है वो किसके बराबर है, एक्स वाई जी। यानी ये प्रॉपर सबसेट हुआ, रेंज एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, क्यू का। तो अब हम सिंपली लिख देंगे कि जो हमारा फंक्शन आया इसका नाम है एफ, वो क्या बना, ए कॉमा एक्स, बी कॉमा एक्स और सी कॉमा जेड। तो ये हमारी
बात खत्म हुई, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। यकीनन तमाम लोगों के आंसर्स मुख्तलिफ आ रहे होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। चलेंगे, अब आ जाए हमारा, हमने निकालना है एफ जी, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या दिया है जी। तो अब हम क्या बनाना है, आर का ऑन टू फंक्शन बनाना है पी के साथ। तो आर में हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस, और पी में हमारे पास क्या चल रहा है, ए बी और सी। तो अब हम आर ऑन टू पी बना देते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान कौन सा फंक्शन बनेगा, ऑन टू फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम क्या दिया हुआ है, जी। अब ऑन टू फंक्शन में हमारा क्या था, एक था इनटू और दूसरा है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन में क्या था, जो भी हमारी रेंज एफ है, जो भी हमारी क्या है रेंज एफ आएगी, वो हमेशा दूसरे सेट यानी को डोमेन के बराबर होगी। अब दूसरा सेट क्या चल रहा है हमारे पास, पी। तो मैं सबसे पहले इसकी मैपिंग कर लेता हूँ, पी को ए के साथ, क्यू को भी ए के साथ, आर को बी के साथ, और सी को एफ को सी के साथ। अब बात याद रहे, जो इसकी रेंज एफ है वो क्या निकली है, ए बी और सी। और जो हमारे पास को डोमेन यानी दूसरे फंक्शन में जितने भी एलिमेंट है वो भी इसके बराबर आने चाहिए, ए बी सी। यानी ये बात क्या रही, ऑन टू फंक्शन। तो बना भी लेते हैं इसको रिलेशन के मुताबिक। पहला कंपोनेंट पी कॉमा ए, क्यू कॉमा ए, आर कॉमा बी और एस कॉमा सी। तो ये हमारे दो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एच, जो फंक्शन का नाम है वो एच होगा, फ्रॉम पी टू क्यू, यानी किसके दरमियान बनेगा, पी टू आर, सॉरी पी से आर के दरमियान बनेगा, और जो कहलाएगा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में दो बातें थी, इनटू भी प्रूव होना चाहिए और वन ऑन वन फंक्शन भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैपिंग कर लेंगे पी से आर, यानी पी साइड में हमारे पास क्या है, ए बी और सी, और जो हमारे पास आर है वो क्या है, पी क्यू आर एस, और इनके दरमियान जो फंक्शन का नाम क्या है, एच। अब देखिए इंजेक्टिव में हमारे पास क्या दो चीजें प्रूव होनी चाहिए, इनटू भी होना चाहिए और वन ऑन वन भी होना चाहिए। तो ए का मैं बना लूंगा पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ। तो अब देखिए इनटू फंक्शन क्या कहता है कि जो रेंज एफ है वो हमारे दूसरे सेट के प्रॉपर सबसेट है, बनना चाहिए। अब जो रेंज एफ आई है यानी इसकी जो रेंज है वो पी क्यू आर है, और जो हमारी को डोमेन यानी जो दूसरा सेट है आर पी क्यू आर एस है। तो ये इंटू हुआ। वन ऑन वन फंक्शन क्या कहता है कि जो भी सेट है उन तमाम की मुख्तलिफ इमेजेस बननी चाहिए। तो ये बात भी प्रूव हो गई, मुख्तलिफ इमेजेस बन रही है। तो ये वाली बात यहाँ पर प्रूव हुई। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ एच जो हमारा बना है वो क्या बना है, ए से लेके बी तक, बी से लेके क्यू तक, और सी से पहला कंपोनेंट सी और दूसरा कंपोनेंट आर। यहाँ पे हमारी ये इंजेक्टिव वाली बात प्रूव हुई। अब आते हैं बाइजेक्टिव पे। बाइजेक्टिव क्या बोल रहा है कि हमारा है एफ और फंक्शन का नाम है के, और क्या कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन बना किसके, की और पी के दरमियान। तो बाइजेक्टिव में दो बातें होती है, वन ऑन वन भी बनना चाहिए और ऑन टू भी बनना चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, यकीनन अगर जिसकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से आप समझ में आ जाए, वो डायरेक्ट कर सकता है, तो फर्क में जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा हमारा क्यू से पी तक, क्यू से पी। तो क्यू पहला है तो एक्स से लेके ए, फिर हमारा है वाई बी, और फिर हमारा है जेड और सी। अब हमारा बाइजेक्टिव में दो बातें होती है, एक तो ऑन टू बनना चाहिए और दूसरा वन ऑन वन। अब देखिए जो डोमेन है उसकी रेंज एफ, यानी जो दूसरे फंक्शन में देखिए मुख्तलिफ इमेज बनी है डोमेन की, एक्स ए के साथ, वाई बी के साथ, सी। तो ये तो हमारी हो गई वन ऑन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो भी रेंज एफ हो, जो भी रेंज एफ हो वो हमारी को डोमेन यानी दूसरे साइड के बराबर होनी चाहिए। ए बी सी इसकी रेंज है,
और जो हमारे पी सेट है उसमें कोडोमेन है वो हमारी ABC। तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन मुकम्मल हुआ। यकीनन ये हमारा 17 चैप्टर था जो हमारा मुकम्मल हुआ। अब इंशाल्लाह कल से हम 18 चैप्टर का बाकायदा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।